विवाह के बाद उनके पति अनुकूल थे, उनके पूजा में कभी विक्षेप नहीं होने देते थे। लेकिन ठाकुर जी की पता नहीं कैसी लीला है कि जो अनुकूल होता है भक्ति में उसको दूर कर देते हैं। और एक दिन आगरा के युद्ध में उनको इतने बाण लगे कि वे मरणासन अवस्था में आ गए। भोजराज मीरा के प्रति गुरु का भाव रखते हैं। भोजराज कहते हैं, मैंने आपका स्पर्श कन्यादान के समय किया था, आपके हस्त कमल का, परंतु अब मुझे लगता है मेरा अंत समीप है, उससे पूर्व मैं एक बार आपका स्पर्श करना चाहता हूं। मीराबाई कुछ नहीं बोली। भोजराज कहते हैं, मैं एक बार केवल आपके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहता हूं। ठाकुर जी के पास गई, अपने गिरधर गोपाल की प्रसादी माला लेकर के आई और भोजराज के गले में पहनाई और अपना हस्त कमल उनके शीश पर फेरती हैं मीरा। तो श्रृंगार के रूप में मीराबाई को देखते 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 मानो जैसे उनके पति को साक्षात युगल ही एक रूप में हो ऐसा दिखने लगा। उनके पति अपने प्राण त्याग देते हैं। तो पूरे मेवाड़ में एक भी व्यक्ति मीराबाई के पक्ष का नहीं है। खूब यातनाएं देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उपहास करते हैं, पर मीराबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब वैद्य को विष बना करके देना पड़ा और मीराबाई चरणामृत समझ के पी गई, कुछ हुआ नहीं, तब उसी वैद्य को 2 बूंद पिला दी गई राणा के द्वारा, मर गया वो वैद्य। तब मीराबाई के चित्त को क्षोभ हुआ कि मुझ तक पीड़ा रहे मैं सह लूं, पर मेरे अलावा किसी और को मिले ये मैं सहन नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके मीराबाई ने अब पूछा क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की कि अब ऐसों का त्याग करो जो हरि विमुख है। और मीराबाई मेवाड़ से मेड़ता गई कि मीराबाई को एक दिन फिर नुकुंज का दर्शन हुआ। रात्रि में नित्य ही उनको अनुभव तो होते थे, कभी सुगंधी का अनुभव होता था, कभी नूपुरों की ध्वनि का अनुभव होता था, कभी वंशीनाद का अनुभव होता था। एक दिन कुछ अनुभव